नेहरू के मुगल प्रेम ने इतिहास के पन्नों में सिर्फ हमें झूठा इतिहास पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया था, बल्कि हिंदू राजाओं की उन उपलब्धियों को भी हमसे छिपाए रखा जो आज भी विश्व के लिए बेशकीमती है। किताबों के जरिए हम भारतीयों के दिमाग में ये बात फिट कर दी गई कि हमारे देश में जो कुछ भी अच्छा है उसे या तो अंग्रेजों ने बनाया है या फिर मुगलों की देन है। इसलिए हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। सूर्य मंदिर। उड़ीसा के पुरी में स्थित इस सूर्य मंदिर को हिंदू राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 9 से 10 शताब्दी पहले। सोचिए ये आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। ये सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को भगवान सूर्यदेव के रथ के आकार में बनाया गया है। 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाई भी गए हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। इस रथ के आकार में मंदिर में 8 ताड़ियां हैं जो दिन के 8 पहर को दर्शाते हैं। सोचिए हमारे मंदिरों की वास्तुकला में समय का जो ज्ञान अंकित था वो विश्व में समय की खोज होने से पहले निर्मित गया था। इतना आगे था हमारा ज्ञान, लेकिन हमें तो ये तक बोल दिया जाता है कि मुगलों ने हमें खाना सिखाया। यही नहीं, इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर भी घोषित किया है। लेकिन कांग्रेसी इतिहासकारों ने इसके बारे में आपको कितना बताया? कांग्रेसी शिक्षा मंत्रियों ने किताबों में इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? महाबोधि मंदिर। हिंदू राजा सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यूनेस्को ने इस मंदिर को भी विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। इस मंदिर में बुद्ध की एक प्रतिमा है जिसमें बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है, जहां उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है। ये पृथ्वी को उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाता है। सोचिए इतनी उत्कृष्ट निर्माण कला, इतनी बड़ी धरोहर, धार्मिक रूप से इतना महत्व, फिर भी किताबों में पढ़ाया जाता रहा मुगलिया शासकों का कुतुब मीनार। क्यों? आज यही बुद्धिज्म संस्कृति नेपाल, मंगोलिया जैसे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में मदद कर रही है। मुगलिया इतिहास कहाँ और किस तरह मदद कर रहा है? रानी की बाव। गुजरात में स्थित इस बावड़ी को वर्ष 1063 में हिंदू रानी उदयामती ने बनवाया था। यूनेस्को ने इसे तकनीकी विकास का उदाहरण मानते हुए विश्व धरोहर की मान्यता दी है। इस बावड़ी में पानी के प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की कला को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। पूरे विश्व में ये इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। ये सबूत है इस बात का कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी शानदार थी। लेकिन अफसोस कांग्रेसियों के पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ था तो बस ताजमहल। कन्नई डैम। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी पर बना कन्नई डैम दुनिया का सबसे पहला बांध था। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चोल राजा करिकालन ने इसे बनवाया था। 2000 वर्ष पहले जब आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, तब इस बांध को बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। आज भी इस डैम से 10 लाख एकड़ क्षेत्र में किसानों को साल भर सिंचाई के लिए पानी मिलता है। इस बांध के कारण तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से भी बच जाता है। सोचिए हजारों साल पहले हिंदू राजा की सोच से बना ये बांध आज भी आम जनता के काम आ रहा है। लेकिन क्या आपने इतिहास की किताबों में राजा करिकालन या इस डैम की महानता की कहानियों को पढ़ा है? नहीं, क्योंकि कांग्रेसी इतिहासकारों को जहांगीर के फर्जी न्याय वाले किस्से लिखने से फुर्सत मिलती तो इसे लिख पाते। आज आप हिंदू राजाओं की इन उपलब्धियों से अनजान हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण था नेहरू का आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के अनुसार सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई भी स्कूल या संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं हैं जिनमें धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये तो आर्टिकल 28 का उल्लंघन हुआ। इसका मतलब ये सिर्फ हिंदुओं पर लागू होता है, लेकिन हिंदुओं को अपने धर्म की शिक्षा देने का हक ही छीन लिया गया। शायद इसलिए आज कोई भी हमारी संस्कृति को बिना समझे मजाक उड़ाते चलता बनता है। क्योंकि अगर आपको अपने धर्म के बारे में पढ़ने का अधिकार मिल जाता तो इतिहास की किताबों में अकबर, जहांगीर, हुमायूं महान नहीं होते। उनकी जगह आप अशोक, नरसिंह देव, रानी उदयामती और राजा करिकालन की कहानियाँ पढ़ रहे होते।